एडवर्ब हम लोग का समाप्त हो गया था, नया टॉपिक चलेगा रिमूव टू। हालांकि वो टॉपिक एडवर्ब ही है, रिमूव टू एक टॉपिक है जो एडवर्ब का ही काम करता है, जो हम लोग का आज चलेगा। अभी टेस्ट में आपको दिलवा दे रहा हूं। और आपका बैच एडवर्ब समाप्त होने के साथ कल चलेगा कंजंक्शन, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन। 3 चैप्टर बच जाएगा। 3 चैप्टर में कम से कम 15-16 क्लास और लगेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में 8 क्लास लगता है। पहले तो लगता है कि क्लास, देखो एक्चुअली पहले भी पढ़ाता था वही चीज था, लेकिन आज क्या हुआ है कि जितना पीछे का नाउन में, प्रोनाउन में जितने रूल्स हैं एग्रीमेंट के, एडवर्ब का साथ स्टेप बाय स्टेप नहीं, क्योंकि एडवर्ब खत्म हो गया। कल टेस्ट चलेगा लोग का, तो कम से कम 3 टेस्ट तो दे ही दो, 1 2 3। हाँ, साथ फिर आंसर उसमें नहीं है, आंसर नहीं है, आंसर मुझे करना पड़ेगा। अब 6-7 दिला दो, आंसर होगा नहीं तो परेशान करोगे मुझे, है ना। 3 दिलवा दो। कोई दिक्कत नहीं, वो समझ में आ जाएगा। टेंस क्लास अलग होता है, तो इसको अगर छोड़ दें तो खतरा बन रहेगा फिर। हो जाएगा 30 तो खत्म हो जाएगा ये। तो 30 तक ये चैप्टर खत्म कर लो, क्योंकि 3 चैप्टर बचा हुआ यहाँ पे। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, इसको तो कंप्लीट कर ही लो कम से कम, क्योंकि सारे चैप्टर जो बचे वो महा इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। हाँ, टेंस वॉइस तो शाम को 6 बजे कर लो। टेंस वॉइस इसमें ना करके इसमें टेंस चलेगा आगे। पहले तो इसमें 10 दिन चलेगा प्रैक्टिस, पहले 10 दिन एग्रीमेंट की बात नहीं, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन पूरा खत्म हो गया चैप्टर। उसके बाद चलेगा 10 दिन प्रैक्टिस मिसलेनियस का, उसके बाद टेंस स्टार्ट होगा। समझ गई। तो एग्रीमेंट के बाद प्रैक्टिस पूरा जो चलेगा, वो प्रैक्टिस में वही बच्चा आएगा जिसको एसएससी, एमटीएस, यूपीएस कोई भी एग्जाम फेस करना है उसके लिए। चलो, बेसिक वाला बैच शाम को 6 बजे 20 तारीख शुरू होगा। 20 अप्रैल है ना, अप्रैल से 20 अप्रैल से। एक बैच में टेंस आगाज हो चुका है, टेंस स्टार्ट हो चुका है। नहीं, 2 दिन हो गए, फिर भी कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक जाना चाहो तो आ सकते हो। टॉपिक का नाम है रिमूवल ऑफ टू। आज का टॉपिक का नाम रिमूव टू कहते हैं इसको, बचपन सब लोग पढ़ते हैं। रिमूव टू क्यों इंपॉर्टेंट है पहले जानिए। रिमूव टू पढ़ते क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या एग्जाम में पूछता है, इसकी जरूरत क्या है रिमूव टू का, ये कहां कहां जरूरत पड़ता है जानिए आप। रिमूव टू, ये रिमूव टू क्यों कह रहे हैं इसको, ये है क्या चीज, पहले इसको जानते हैं। एग्जाम में क्यों पूछता, कोई भी टॉपिक पढ़ो, एट फर्स्ट यू शुड आस्क व्हाई वी रीड दिस टॉपिक एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, इसका क्या आवश्यकता है, जरूरत क्या है, क्यों एग्जाम में पूछता है ये, और रिमूव टू का वैल्यू क्या है। रिमूव टू जो टॉपिक है बेटा, रिमूव, ये टू को सिंपल कर रहा है कि टू को हटाओ। अब इसे पूछा जा क्यों हटाएं, मुद्दा है ना भाई, कह रहा है टू को हटा दो, तो टू को क्यों हटा दे, बात समझ पा रहे हो ना। जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि ही इज टू लेजी, शी इज टू she is too beautiful, she is too beautiful। फाइन, चलिए। तो ही इज टू लेजी, सी इज टू ब्यूटीफुल, ये हमने लिखा। अब थोड़ा समझना है बाबू, यहां देखो, अब क्या लिखा, रिमूवल ऑफ टू, टू रिमूव करो। अब हमने कहा ही इज टू लेजी, तो होता क्या, टू एक ऐसा वर्ड है ना कि आजकल आम लोग इसकी भाषा नहीं समझ पाता, तो ग्रामेरियन ने सोचा कि टू एक मल्टी यूजेस वर्ड है, इस टू को अगर हटा दें और इसके बदले कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगा दें तो मीनिंगफुल सेंटेंस हो सकता है। मान लो लिखा कि ही इज टू लेजी टू वॉक,
एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया यहां पे, इसको बॉक्स डालता हूं, यहीं तक पढ़ना। अब इस सेंटेंस का कहा कि बताओ मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग निकालने में बच्चे असमर्थ होते थे। तो ग्रामेरियन ने कहा कि इस टू को रिमूव करके कुछ नया वर्ड जो लो और बताओ इसका मतलब होता क्या है। तो टू एक मल्टी वर्ड, इसका मतलब भी होता है, और टू का एक हिंदी होता है मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जब कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक हो तो वहां पर टू बोलिए। अब मुझे एक बात बताइए, आवश्यकता से अधिक अच्छी बातें होती हैं या बुरी बातें होती हैं? अच्छी बातें, क्या तुम कभी बोले हो कि वह लड़की आवश्यकता से अधिक सुंदर है? कभी लाइफ यूज किया है? क्योंकि आपको नहीं पता सुंदरता का पैमाना क्या है। कोई पैमाना है, वो बाउंड्री है कि ऐसा चेहरा तो अति सुंदर, ऐसा तो सुंदर। कभी बोला है कि वो आवश्यकता से अधिक अमीर है? बोलो, कभी बोला है किसी को? तुम अंबानी को बोलो कि यार जरूरत से ज्यादा अमीर है, बोले दिमाग में बात है? नहीं, क्योंकि उससे भी ज्यादा अमीर है, हो सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बुरा आदमी हो सकता है, जरूरत ज्यादा गंदगी हो सकता है, जरूरत ज्यादा कुरूप हो सकता है। नेगेटिव हमेशा अति होता है और पॉजिटिव हमेशा कमी होता है। समझा? यानी अधिकता की हमेशा जरूरत होती है और नेगेटिव की जरूरत नहीं होती। तुम नीचे उतरो, तुमको गेट पर किसने बिना पूछे दो खींच दिया, तुमको लगेगा कि इससे बुरा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं, हमने कुछ किया नहीं, नीचे जाइए तो बस मार दिया, इससे बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं सकता। किसी ने कोई तारीफ कर दिया तो आपको मजा आता और करो। समझ पा रहे हो ना? यानी भूख हमेशा अच्छों की होती है, बुराई की भूख नहीं होती। कहीं गंदगी बदबू आती है ना, अरे यार बहुत अति है, अति मत जाओ। कहीं खुशबू है, अरे आओ और अच्छा लगेगा। बात सुना रहे मेरी बात? तो अब बताओ कि लेजी नेगेटिव वर्ड है कि अच्छा वर्ड है? तो यहां पे टू लगाना बिल्कुल सही है। आवश्यकता से आलसी हो सकते हैं हम लोग। सुबह उठ के 6 बजे पड़े हैं, उठूंगा 8 बज गया, उठूंगा 9 बज गया, तो आलसपन ज्यादा हो सकता है ना? लेकिन टू एक्टिव नहीं हो सकता। कोई ब्यूटीफुल टू नहीं हो सकता। तो बोलो ये सेंटेंस गलत हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बोल चाल में हम लोग बोल देते हैं, तो जो बोल चाल में बोलते हैं उसको कमेंट कहते हैं, कटाक्ष कहते हैं कि टू स्मार्ट है, मतलब जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बन रहा है। मतलब अगर किसी को आप बोलते हो टू ब्यूटीफुल, मतलब मजाक कर रहे हो, सुंदर है नहीं बेसिकली। बस में क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो। तो कमेंट के रूप में पॉजिटिव के साथ लगाया जा सकता है वाइल स्पीकिंग नॉट राइटिंग। एनी प्रॉब्लम? वापस आ जाइए। तो ये रिमूव टू हम लोग क्यों पढ़ समझ आया? तो रिमूव टू जो पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो टू वर्ड है, ये टू बेसिकली एडवर्ब है। टू का डबल यूज है। एक यूज है मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड हिंदी होता है आवश्यकता से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। सो दैट वी यूज इन नेगेटिव एडजेक्टिव। इन मत करो, विथ कर दो, वी यूज विथ नेगेटिव एडजेक्टिव। तो इसका प्रयोग तुम कहां करोगे? नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ करोगे। ठीक है? टू का मतलब भी होता है, सो दैट वी रिप्लेस ऑल्सो। ठीक है? तो इस केस में टू का प्रयोग जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है, लास्ट में, और ऑल्सो का प्रयोग होता है सेंटेंस के बीच में। ये दोनों का हिंदी भी होता है। समझ पा रहे हो? तो अब यही टू को हम लोगों को हटाना सीखना है सेंटेंस में, और टू के बदले कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है। टू के बदले एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना है। वी यूज विथ नेगेटिव एडजेक्टिव। तो टू का जो प्रयोग हुआ टू का, वो कहां करेंगे? नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ करें। जैसे टू बैड, टू अगली, टू स्टूपिड। बात समझ आया? यहां तो आपत्ति? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आगे चिंता क्यों कर रहे हो? वही चीज है, लिखो रिमूवल ऑफ, उससे बढ़िया लिखा गया, क्यों बुला रहे हो? यहां से लिखो। तुम लोग सोचते हो कि 1 घंटा में लिखो सपा रहेगा? चलो सब समझा रहा हूं, बढ़िया लिखो ना। तो टू मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। इसका प्रयोग प्रायः अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, बुरे गुणों को बताने वाला। दिखाता है सब, देखो कि पहले किया जाता है। दिखा दूं बोर्ड वाला? लो देखो भाई, देखो, लो देखो। कोई नहीं, सब वापस वहां भी आएगा। यहां में समझाना जरूरी था, आपको इंटरेस्ट देना जरूरी था ना कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। कभी कभी आया करो, है ना? क्या बेटा? टू सेंटेंस के लास्ट में आएगा और ऑल्सो सेंटेंस के बीच में आएगा। मतलब हाँ हो सकता है, बताऊंगा, सब खेलूंगा सब।
सारा खेल खिलाऊंगा घरौनी। जितने तरह के मन में डाउट हो सब पूछना। तो अब देखो इसको टू का हिंदी क्या हुआ? मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। इसका प्रयोग प्रायः अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। अनप्लीजेंट वही बात तो बोला, नेगेटिव वही बात है। एग्जाम्पल दिया, सौरभ इज टू लेजी, सौरभ जो ज्यादा सुस्त है। शी इज टू फैट, वह जो ज्यादा मोटी है, मोती है नहीं मोटी है। टाइपिस्ट भाई मोती कर दिया तुमने, मोटी है यानी वह उसकी यानी वह उसकी, अच्छा वह उतनी मोटी है यानी वह उतनी, टाइपिस्ट उतनी मोटी है जितनी नहीं होनी चाहिए। शी इज टू फैट का हिंदी हुआ वह उतनी मोटी है जितनी होनी नहीं चाहिए। तो वेरी और टू में क्या अंतर है? वेरी का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, टू का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव में कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझाया गया है, सरिता इज वेरी टॉल, मतलब सरिता बहुत लंबी है, गुड क्वालिटी हो गया। सरिता इज टू टॉल, मतलब ज्यादा लंबी है, बैड क्वालिटी हो गया। वही टॉल बन गया नेगेटिव, वही टॉल बन गया पॉजिटिव। यही अंतर समझना। कोई टू बोल दिया तो ज्यादा हो गया, वेरी बोल दिया तो भी ज्यादा है। टू का मतलब नेगेटिव, वेरी मतलब पॉजिटिव। सेज टू गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ब्यूटीफुल का तो कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, सौरभ इज टू लेजी, शी इज टू फैट, उतार लिया, ऊपर करूं, मोटी है। आगे देखो एग्जांपल और चाहोगे तो लिख सकते हो। देखो लिखा है सरिता इज वेरी टॉल, हो गया। लिखो आराम से पढ़ो, जल्दी वाला कोई काम नहीं है, इस बैच को सबसे बेस्ट लिख पा रहा हूं मैं। देखो लिखा सी इज टू फैट, टी को टी कर देना, मोटी यानी वह उतनी मोटी है जितनी होनी नहीं चाहिए। सरिता इज वेरी टॉल, सरिता बहुत लंबी है, ये गुड क्वालिटी हो गया। सरिता इज टू टॉल, सरिता जरूरत से ज्यादा लंबी है, बैड क्वालिटी, इतनी लंबी है जितनी होनी चाहिए। यही अंतर समझना है आपको। और हर चीज समझा दिया, एक ही चीज नेगेटिव है, एक चीज पॉजिटिव है। लिखिए आराम से। हाँ ओ तेरी, काफी नॉर्मल लेवल की एवरेज या मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स, तो अगर उनका कोई एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसका वो आईक्यू लेवल उनसे ज्यादा हो, तो फिर उसके लिए टू यूज करेंगे या वैल्यू यूज करेंगे? तुमने तुलना किया हुआ, कंपैरेटिव प्रयोग करेंगे। ही इज वाइजर देन, वहां कौन का कंपेयर हुआ ना, तुमसे अधिक तेज वो है, तो ही इज वाइजर देन यू, इसे बोलेगा ना। मोर टैलेंटेड, वहां तो टू का मतलब ही नहीं कुछ बनता। टू देखो, टू का प्रयोग तुमने जो एग्जांपल मुझसे पूछा वो कंपेयर कर दिया ना, फेज टू ड्यू टू गलत हो गया। हजारों, यू आर टू हैंडसम, जितना भी पोजिशन ले लो, यू आर टू गुड है। अब देखो समझो, देखो कितना सुंदर दिया, देखो बाबू यहां देखो कितना सुंदर लाइन दिया है। देखो ये क्या लिखा है, फास्ट, सुनीता रन वेरी फास्ट। अब वो रन करते हैं वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ती है, तो तुम अच्छे अंदाज में बोला है कि बहुत तेज दौड़ती है, मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। वही बोल दिया सुमन रन टू फास्ट,
ये क्या हो गया, नेगेटिव क्वालिटी। मतलब वो इतना तेज दौड़ती, अच्छी बात नहीं लड़कियों वाली। अरे नहीं समझा बात को, हमने टू लगाया तो गलत हो गया। गलत मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया, सेंटेंस तो राइट है, सेंटेंस राइट है। यानी फास्ट वर्ड नेगेटिव भी है, फास्ट वर्ड पॉजिटिव भी है। अब चाय हॉट है, चाय गर्म पीते हो नहीं पीते हो, लेकिन तूने कह दिया टी इज टू हॉट। अब बताओ हिंदी क्या होगा? कभी कोई चाय नहीं होता कि मतलब क्या बोला, मतलब चाय इतना गर्म है जितना होना, और एक बार चाय पिया तो आपने क्या लिया, आनंद लिया। हाँ तो गर्म ही, तो वो था कि चाय हॉट था, तेज हॉट, हॉट पीते ही हम लोग। और कभी कभी थम्स अप पीते हो यार, मतलब, और कभी कभी पीते हैं तो गर्मी चिल्ड मौसम है, पूरा बर्फनुमा में जा रहा है तो मजा आ रहा है ना। तो वेरी इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड टू इज अ नेगेटिव। सिंपल है समझना है। आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा काम किया तो टू लगाइए, और नॉर्मल काम किया तो वेरी लगाइए। वेरी टू में अंतर है, बोलो। टू लगाया तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब देखो ना क्या लिखा, नेगेटिव क्वालिटी हो गया वो। हाँ तो ये बताओ तुम्हें बोला सी इज टू ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल नेगेटिव हो सकता है कभी? क्योंकि वैसा वर्ड है फास्ट, वैसा वर्ड है हॉट, वैसा वर्ड है कोल्ड, एडजेक्टिव है। और ब्यूटी सुंदरता है, सुंदरता हमेशा अच्छी होती है, ज्यादा सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ फिर लग गया, तुम अच्छे के सेंस में बोल रहे हो या बुरे बोल रहे हो? जैसे किसी किसी को तुम बोलते हो ना, यू आर टू फास्ट, यानी आपके मन में क्या चल रहा है कि तुम धूर्त आदमी हो। हाँ बोले ही इज मेकिंग टू इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमान बन रहा है, वो है नहीं। हाँ जी, वो टू मतलब भी हो गया, वो टू मतलब क्या हो गया, भी हो गया, वहां आवश्यक नहीं हो गया। अब ध्यान दो, लिसन, अभी टू का एक भी यूज पढ़ा नहीं है, अभी टू का एक भी यूज पढ़ा, अभी तक टू को मैं दिखा रहा हूं एज ए इंटरेस्ट। अब मैं टू पढ़ाने जा रहा हूं, अब आपको टू में इंटरेस्ट आ गया, अब टू को स्टार्ट कर रहा हूं। अब यहां से टू रिमूव टू शुरू होगा, तो रिमूव टू तब हो सकता है जब तक डबल टू नहीं हुआ, रिमूव टू संभव नहीं है। यानी टू टू को रिमूव करने के लिए आपके पास एक टू ए चाहिए और एक टू ए चाहिए, इसको टू टू कहते हैं, टू टू। जब तक डबल टू नहीं होगा रिमूव टू संभव नहीं है। अब मुझे क्या मुद्दा है, अब एग्जाम में यूपीएससी में रिमूव टू से लगभग 5 क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल वगैरह में भी आपके रिमूव टू से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, जाने या अनजाने में, अब दिख जाएगा। तो उस टू टू में क्या करेगा, इस टू के बदले कुछ और लगा देगा, वहां टू लगा देगा, इस टू के बदले कुछ और लगा देगा, वहां कुछ लगा देगा, तो कुछ छेड़छाड़ कर देगा। तो ये एरर पूछता है। तो अब हम लोग रिमूव टू को पढ़ने जा रहे हैं कि टू को हटाएं, क्योंकि टू से सेंटेंस मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो मीनिंग क्लियर करने के लिए टू को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला रूल दिया है रिमूव टू का, समझिए, पहले लिखिए तब बाद में, पहले समझ लो, फिर समझ दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये रिमूव टू बाद में लिखा गया, पहले इसको लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस माइनस नेगेटिव एडजेक्टिव। मतलब यहां जो वर्ड आएगा वो नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा, मतलब नॉट नहीं, जैसे बैड, जैसे लेजी, जैसे फैट, जैसे हॉट, इस तरह का वर्ड आएगा। और पॉजिटिव क्या होता है, जैसे गुड, फाइन, ये सब अच्छा वर्ड है। तो नेगेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव ये बात समझ आता है। जैसे ब्यूटीफुल का उल्टा क्या है, अगली, अगली है ना जी, तो अगली वर्ड क्या नेगेटिव हो गया। टॉल, शॉर्ट, दो नेगेटिव वर्ड है, बस अकॉर्डिंग टू यूज। लेजी नेगेटिव वर्ड है ना। तो ये सब जितने भी वर्ड है जो आप पढ़ोगे क्या होगा, नेगेटिव वर्ड होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, माई ग्रैंड फादर इज टू बिग टू वॉक, तो मेरे दादाजी टू बिग मतलब इतना ज्यादा कमजोर हैं टू वॉक कि चल नहीं सकते। तो कैसे रिमूव टू करते हैं सर, दिखाता हूं, पहले समझो आराम से, बाकी से कोई जल्दी वाला काम नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू, नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वन प्लस अदर वर्ड। अब देखो ये पूरे को छेड़ना नहीं, बस इस टू को हमको चेंज करना है। किसमें, सब कुछ सेम है ना, नेगेटिव सेम उतर जाएगा, सेम कॉपी है। अब इस टू प्लस V1 बड़ा खतरनाक रोल करता है। ये टू प्लस V1 इन्फिनिटिव है और ये जुड़ जाता है दैट क्लाउज से, दैट क्लाउज है ना। और दैट के बाद हमको सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है कि मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, टहल नहीं सकते। तो हमने कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लगाया।
ठीक, अगर वो इज रहेगा तो कांट लगाएंगे, ए भी में वाज रहेगा कुड लगाएंगे। कहीं कहीं हो सकता है तुमको डिडंट मिल जाए, ए भी सही हो जाएगा। वाज तो हो गया, जैसे मतलब माई ग्रैंड फादर वाज टू वीक टू वॉक, तो माई ग्रैंड फादर वाज टू वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, दैट ही डिड नॉट वॉक, दैट ही कुड नॉट वॉक, डिड नॉट वॉक। अब कुडंट के साथ मतलब उडंट रहे, माइटेंट रहे, सब चलेगा, क्योंकि कुड मॉडल्स है और मॉडल्स का मतलब होता है कुड वुड माइट एक ही नेचर का है। एग्जाम के पर्पस से बोल दिया 99.99% कुड होना चाहिए क्योंकि कैन का पास्ट है, ठीक है, और डिडंट भी नहीं के बराबर रहेगा, लेकिन रहे तो गलत नहीं हो, एग्जाम का एरर होगा, ध्यान देगा, ठीक है। तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आपको। तो इसके बदले में अब क्या पूछे एग्जाम, नीचे वाला दे दिया ऊपर पूछ दिया, तो घबरा नहीं। मान लो एग्जाम्पल दे दिया कि माई ग्रैंड फादर वॉज सो वीक दैट ही डिडंट वॉक, चेंज टू टू, चेंज टू टू। तो इतने के बदले में आप क्या लगाओगे, यहां से लेकर के यहां बदले क्या लगाओगे, 2 प्लस, समझ में आया। तो नीचे वाला देगा ऊपर पूछेगा, ऊपर देगा तो नीचे पूछेगा, कुछ नहीं आ सकता क्योंकि एडजेक्टिव होने का बोध करता है। अब उतार लो इसको, हाँ, कुडंट होगा, डिडंट होगा, माइटेंट होगा, सुडंट होगा, वुडंट होगा, ठीक है, लेकिन ज्यादातर कौन रहेगा, कुडंट और डिडंट। नीचे वाला पूछेगा, ऊपर ऊपर पूछेगा, हाँ बोलो, हाँ मॉडल तो है, कैंट है ना, बस यहाँ कांट ही आएगा, विल नहीं आएगा, ऊपर में सिर्फ कांट ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। बस ध्यान रहे, ये पूछेगा तो ऐसा करना है, ऐसा पूछेगा तो ऐसा करना है। अब एग्जाम्पल दूंगा, करो तुम लिखो, फटाफट लिखिए। एग्जाम्पल मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखिए। माइनस मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव एडजेक्टिव हो गया वो, नेगेटिव एडजेक्टिव हो गया। हाँ पूछे नहीं, एरर पूछ देगा कि जैसे माई ग्रैंड फादर इज टू वीक टू वॉक, इस टू के बदले में फॉर वॉक कर देगा, इस टू वीक कुछ और कर देगा, यहाँ पे दैट के बदले और क्लॉज लगा देगा, हाँ ये सब छेड़ेगा और क्या छेड़ेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें लिखा छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखो, बना के चीज दिखाओ, इसको लिख लो, माई ग्रैंड फादर इज टू वीक टू वॉक, इसका क्या बनेगा, माई ग्रैंड फादर इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, ये तो चलो बन गया। अब 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, लिखो, लिखो, मैं ग्रैंड फादर बदले में आएगा ना जी, दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा ना, स्ट्रक्चर में यहाँ पे दैट के बाद कर दो, स्ट्रक्चर में दैट प्लस जोड़ दो, लिखो एग्जाम्पल। अब दिमाग लगाओ खुद से, लिखो, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट। इसको क्या करना पता है, रिमूव टू करना है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, पहले लिखो ना, पहले लिखो, सी इज सो बिजी, लिखो, सी इज सो बिजी, सी इज सो बिजी दैट सी कांट लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, सी इज सो बिजी दैट शी can't look after her children, she is so busy that she can't look after her children। एक और लिखो, he was so late, he was so late, he was so late, he was so late that he was so late that he didn't catch the train, was so late that he didn't catch the train, he was so late that he didn't catch the train, yes।
अब इसको आप जो दो एग्जाम्पल बाद में लिखवाया, इसको 2 में ऐड करिए, इसको 2 में ऐड करिए, और जो पहले लिखवाया उसको रिमूव 2 करिए, दिखाइए करके। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, लास्ट 2 एग्जाम्पल्स, यू हैव टू ऐड 2 एंड फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव टू रिमूव 2। थर्ड नंबर हमने बोला बेटा, ही वॉज सो लेट दैट ही डिडंट कैच द ट्रेन, शी इज सो बिजी दैट शी कांट लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, कांट लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। बनाइए। हो गया, बहुत बढ़िया। तो बताइए पहला क्या है? इट इज टू हॉट टू गो आउट, ये है ना बाबू? आपका एग्जाम्पल है, इट इज टू हॉट टू गो आउट। ये कहना चाह रहा है कि इतना ज्यादा गर्मी है कि बाहर निकलना मुश्किल है। तो देखिए क्या बनाएंगे, इट इज सो हॉट। अब दैट क्लॉज आएगा ना, अब दैट क्लॉज आ गया। अब दैट के बाद क्या लगाऊं? अगर ही लगाते हैं तो किसी एक आदमी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके से 2 रास्ता है, या तो 1 लगाओ या तो वी लगाओ। मतलब गर्मी इतना है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, तो 1 लगा दो। इतना गर्मी है कि हम लोग बाहर, तो वी लगा दो। तो दैट वी कांट। अब समझ में नहीं आया? तो ये वी और 1 कहां से आया? अपने मन से आया। हाँ, तो ये अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना, किसका रूल है कि 1 भी लगा दो। ईट का प्रयोग किया, इट इज टू हॉट। अब गर्मी में बाहर कौन है? कुत्ता बिल्ली समझ थोड़े है, आदमी बोला है इसको। तो 1 आई ही बात, नो 1 नहीं, वी नो। तो यहाँ पे कांट लगाता हूँ, कैसे आएगा? हाँ हाँ, संबंध मत करो, 1 का मतलब हुआ कोई, या हम लोग वही सेंस आएगा। ठीक है। दूसरा क्या था? सी सो बिजी दैट शी कांट लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। तो बनाया सी इज टू बिजी टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। सी इज टू बिजी टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। सी इज टू बिजी टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। बोलो हुआ कि नहीं होगा ऐसा? सी इज टू बिजी टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, he was so late that he didn't catch the train। तो he was too late to catch the, समझ में आप सबको आ गया। रूल नंबर 2 पे आ जाइए फिर। रूल नंबर 2, रूल 2 क्या कहता है समझ प्लस करिए। रूल 2 कह रहा है, सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस ए भी 2 को कहकर रिमूव करेंगे। सो में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव प्लस फॉर प्लस एन प्लस नाउन। अब यहाँ पे 2 के बदले क्या आ गया? फॉर के साथ एन प्लस नाउन, इन आर्टिकल प्लस नाउन आ गया। तो दैट क्लॉज लगाएंगे तो सेम चीज है, कांट। अब यहाँ चूंकि फॉर का मतलब किसी चीज को होने का बोध करा रहा है, तो इसके लिए हम लोग बी का प्रयोग करते हैं। तो कांट भी एन प्लस नाउन, सेम चीज आएगा वहां पे। ठीक है। तो कांट प्लस एन प्लस नाउन और कुडंट बी प्लस एन प्लस नाउन, सेम स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल दिया, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, मतलब मैं इतना धीमा हूं कि एक धावक। तो क्या दिया? आई एम स्लो, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर, मैं धावक नहीं हो सकता। इस तरह से इसको निकालना पड़ेगा। मैंने इसको हाँ लिखा तो है यहाँ पे, नेगेटिव एडिटिव। दोनों से सेम है, बस सब कुछ सेम है। 2 की जगह 4 आ गया है। हाँ, कांट बी या कुडंट बी। हाँ, इज रहेगा तो कांट, वाज रहेगा तो कुडंट। जो पहले पढ़ाया वही एग्जाम पूछता है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता, बस एक्स्ट्रा बोनस है सब। हाँ, बोला था देखो, फॉर अ रनर। और सारे टेस्ट को ना पीडीएफ में डलवा देना ऐप में, और मेरे फाइल में चेक कर लेना।
एक उसको दो, अपने रख लिया दोनों। अभी टेस्ट जो मिला है इसको कल बना के लाइएगा, कल इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। कल पूरा एडवर्ब का टेस्ट होगा, जो अभी मिला है 100 प्लस किताब में होगा 100। उतार लिया, एग्जाम्पल कर लिया। देखिए ये हिंदी में जानबूझ के दे दिया हूं ताकि हर बच्चा समझ ले। और हाँ सही तो है। आई एम टू स्लो फॉर रनर, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर। तो एलेक्स लिखवाओ एग्जाम्पल। हाँ ना 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 लिसन, ट्रांसलेट कर नहीं सिखा रहा। ये ट्रांसलेशन में जानबूझ के दे दिया हूं कि हाँ आपने पहले पर टू स्लो हाँ हाँ हाँ, तो मतलब टू वाला गलत है, सो वाला ठीक है। ना 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 ना, दोनों सही है। ये पढ़ा क्या रहा है समझो पहले, यह भी सही है और यह भी सही है, राइट। अब मुद्दा उठता है कि एग्जाम में पूछता क्या है। एग्जाम में पूछेगा तुमको यूपीएससी में कि ये दे देगा और इसको बोलेगा कि रिमूव टू करो। तो रिमूव टू करके तुम कैसे रिमूव, टू को हटाना सिखा रहा हूं। तो ये जो टू है ना, इस टू के बदले में हमको लिखना क्या है, so। तो करने आना चाहिए। ये ऑप्शन देगा नहीं, तुम्हें लिखना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का लिखना पड़ेगा तुम्हें डिस्क्रिप्टिव में। ये रिमूव टू है, मतलब रिमूव टू का मतलब हुआ कि बोथ एग्जांपल्स आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ यूपीएससी में आता है ना ये। सीजीएल में तो कुछ छेड़छाड़ देगा बस, सीजीएल में तो पूछेगा कॉमन एरर सारे एग्जांपल। जहां पे राइटिंग ना है वो कॉमन एरर हो गया, और जहां राइटिंग में बोलेगा रिमूव टू करो। अरे यूपीएससी का पेपर चेक कर लेना, उसमें पूछा है कि रिमूव टू करो, वहां बस बोला टू रिमूव, बस टू को हटाओ। हाँ अब एसएससी में क्या पूछेगा, तो एसएससी में रिमूव टू वर्ड नहीं देगा। वहां तुमको समझना है कि हमको टू लगाना है कि हटाना है। सब्र के अनुसार वर्ब, तो सब्र के अनुसार आई है तो ये होगा, ही होती। ठीक है जी, एग्जाम लिखवाऊं, लिखो। हाँ दिया वही लिखवा रहा हूं बोल करके, क्योंकि इसमें आंसर भी दिया हुआ है ना। फिर लिखो, he is too dull for a sportsman, he is too dull for a sportsman, he is too dull, D-U-L-L, he is too dull for a sportsman, he is too dull for a sportsman, he is too dull for a sportsman, he is too dull for a sportsman। बना दो, हो गया। लॉलीपॉप, he is so dull that lollipop, कुछ है नहीं इसमें, कुछ है इसमें जी। सबसे आसान पार्ट है, बच्चा डरता है इसमें। देखो, he is too dull for a, he is so dull that he can't be a sportsman, he is too proud for an ideal citizen, he is so proud that he can't be an ideal citizen। बस आसान है बहुत ज्यादा। अच्छा ये पहली बार सीख रहे हो, देखो। अच्छा देखो समझाता हूँ, घबराओ नहीं, अभी एक बताता हूं मैं, पेशेंस रखो। मैं समझ गया कहां कंफ्यूजन कहां पे है। उतार लिया इसको, हो गया। अब देखिए, अरे एग्जाम्पल एक भी काफी है, तो लाइन में उतारो तो काम चलेगा। देखो कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस लिख रहा हूं। चलो अब तुम खड़े हो जाओ चश्मिश। देखो कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस लिख रहा हूं। बोलो इसमें कहां कहां गलती, क्या गलती है।
was so weak यहाँ पे तूने क्या लगाया और क्या लगाया बताओ? he can't. हाँ, अब गलती देखो, यहाँ भी गलती है, क्योंकि वहां पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, हाँ समझ में आ, यही क्वेश्चन है, यही पूछे एग्जाम में। अब एग्जाम आपको यह अलर्ट रहना है कि वीक एक नेगेटिव वर्ड है, और चूंकि यहाँ पे हमको आगे कांट से चेंज किया है, तो पहला चीज यहाँ वेरी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज यहाँ पे वहां वाज है तो वहां पे कांट नहीं होगा, यहाँ पे कुड होगा, है ना, ये ध्यान देना आपको है, यही सीखना आपको। एग्जाम यही पूछेगा, एग्जाम में रिमूव टू नहीं पूछेगा, ये नहीं कहेगा कि आप वेरी को रिमूव करिए, यहाँ वाज दिया तो वहां कुड करिए, थोड़ा पूछेगा। क्या पढ़ रहे हो, यही पूछेगा एग्जाम में। अब चूंकि आपको मुझे डिस्क्रिप्टिव लेवल तक पढ़ाना है, तो रिमूव टू जो डिस्क्रिप्टिव है आईएएस में, वहां भी पूछता है, तो वहां स्पष्ट लिखेगा एड टू, क्या कर देगा, रिमूव टू, एड टू। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था 2012 में और लिया था एड टू। अब बच्चे का दिमाग खराब कि टू ऐड कहां से करें, मतलब एक टू यहां और एक टू यहां। अब दिमाग पागल हो गया, टू तो आज देखा ही नहीं कि हमने आज तक, लड़के पागल हो गए थे और 5 नंबर फेल होकर के आ गए थे, और क्वेश्चन दे दिया था ऐसा, बोला इसमें टू ऐड करो। अब किसी का दिमाग काम करेगा कि यहां से हम क्या हटाऊं, कहां टू लगाऊं, फिर एक टू और कहां लगा दूं, तो पता चला कि भाई दैट से लेके यहां तक हटेगा, और जो V1 है इस V1 को बस 2 से जोड़ देना, टू बस। तो अगर ये पढ़ा होता तब ना कि भाई दैट ही कांट को हटा करके सिर्फ एक लेटर आएगा टू, जैसे ही वाज टू बिग टू वॉक, तो इतना के बदले में टू ही तो आ रहा है सिर्फ, समझ गए। एड टू, रिमूव टू, या तो टू को जोड़ो या तो टू को हटाओ, एक डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा। कॉमन में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, तो की जगह वेरी वेरी टू, कहीं कान की जगह कुडंट, कहीं कुछ और विलन सुलंट, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, कुछ तो कुछ छेड़ेगा ना भाई उसको, इसी को कॉमन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ आ गया, वापिस आ जाओ रूल नंबर 3 में आ जाइए। देखिए सब कुछ सेम है, ये सब बोनस दे एक्स्ट्रा, इसे पूछेगा नहीं एग्जाम में। अब समझो पता लिखना है इसको, करा ए बी टू नेगेटिव फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो फिर इसके बदले में क्या आ गया, दैट क्लाउज कांट बियर इट, कांट फेस इट। अब हमने 2 वर्ड दिया, बियर और फेस, मतलब कहना चाहता है कि द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। समझो हमने क्या कहा, थम्स अप पीते हो या पानी मार लेते हो, ठंडे का मौसम है, छते पानी करते हो ना, तो क्या कहा द वाटर इज, यानी पानी हम लोगों के पास जरूरत से ज्यादा ठंडा है। तो क्या कहना क्या चाहते हो, द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी कांट बियर इट, मतलब इतना ठंडा है कि सहना मुश्किल है। एक बार क्या हुआ था, ठंडे के मौसम हमारे घर से एक आदमी आ गया था, उसमें मैं था कमरे में, मतलब घटना करीब 10-12 साल पहले का है। तो नहीं तो बिहार का बात होता है, अरे कहीं भी नहा लेंगे, पहलवान टाइप का था, कुछ कर लेंगे। तो दिल्ली में उनको लगा नल का पानी, गर्म पानी आता होगा, जैसे बिहार में पंप चलाते हैं तो गर्म नहीं फिरता है। तो वो जोश में थे पूरा, अब थे मुंह तगड़े थे, तो बोले चलो बाल्टी लाबो, लोटा लाबो, साबुन लाबो। हम की ना इसको गीजर में थोड़ा गर्म, हम लोग गांव के आदमी, गीजर की जरूरत है, हम बोला हो सकता है दे दिया। बोले हम लोग चलाते हैं, नहाते फिटर पे नहाते ही बनाते हैं काम, बाल्टी पूरा आराम से गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए पानी भर रहा है, भजन कीर्तन गा रहे हैं। अब जो है बकेट लेकर के मग से जब डाले हैं तो 2 मिनट तक वैसे सन्न रह गए, सारा गाना भुला गया उनका, और एक शब्द मुंह से आवाज, 1 मिनट के बाद वो बोले पानी आता कहां से, बोला इतना ठंडा पानी आज तो देखा ही नहीं। तो दिल्ली के पानी बड़ा खतरनाक होता है। तो देखा था कि मामला क्या हो रहा है इसका, जो पानी हम लोग छू नहीं सकते है वो सर पे डाल लिए, और डालने का फिर क्या होगा सोचो, बताइए इसको, ये सत्य घटना है, बहुत ठंडा पानी। ठीक है, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, तो उसको हम बियर नहीं कर सकते है ना। देखो ये, हाँ ये देखो द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, अस है ना यहाँ पे, तो अस है तो बी आ गया, अस था ना, बी आ गया। देखो बियर का मतलब झेलना, और फेस मतलब सामना करना। अब एग्जांपल आएगा, ये सब सेंस है बेटा, रखने वाली चीज नहीं है, सेंस है। पानी को क्या करते हो, फेस करते हो, सहते हो,
सहते हैं, इसलिए बियर लगाया। आदमी को क्या करते हो, फेस करते हो, इसलिए ब्लड प्रेशर या कुछ ऐसी चीज होगी जिसमें बॉडी रिलेटेड पेन टाइप कुछ होगा, उसमें बियर लगाएंगे। बियर लगाएंगे, बियर लगाएंगे ना, बियर लगाएंगे। वो आपको, हाँ, बियर नहीं कर पाया, मर गया। अब देखिए दूसरा क्या, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, मतलब आपके सामने पहलवान है तो क्या लिखा आपने, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कांट फेस हिम, मतलब हम उसका सामना नहीं कर सकते भाई, हमसे ज्यादा मजबूत है वो। द नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी, द नाइट इज सो कोल्ड दैट आई कांट बियर इट, इट इज टू हॉट फॉर मी। एग्जाम्पल तो हजार है, जितना मर्जी करो लिखो, बस 3 तक लिखो बहुत है। कितना लिखेगा एग्जाम्पल? He is too strong for me, तो he is so strong that I can't face him। बाबू देखो, ही है, ईट को बाबू थे, ही है तो ही भी ना आएगा, इसी फेस करना इसी को ना है। क्या है देखो, क्या है, क्या है? अरे बाबू तो आदमी रहेगा तो ईट लगाएगा, यहाँ तो वाटर था, ईट लगा दिया, दिमाग नहीं लगा कैसे काम चलेगा? अरे हर जगह दिमाग लगाना पड़ता है, हर चीज लिखेंगे तुमको, कॉमन चीज है। परीक्षा हाल में साथ जाऊंगा मैं, है ना, हो गया ना, उतार लिया। चलो अब अगला रूल देखो क्या कहता है। समझने पर जोर दो, एक एग्जाम्पल समझ में आ जाए तो मामला सोल्व हो जाएगा, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। आगे देखो, एक क्वेश्चन है, द टी इज टू हॉट, करो, क्या बोला, रिमूव करो। तो देखो ध्यान दो, जब तक डबल टू नहीं रिमूव नहीं होता, लेकिन अभी कहा कि रिमूव करो, इसका कोई तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अब क्या होगा सो सुनिए, कह रहा है द टी इज टू हॉट, मतलब इसका बहुत मुझे क्या कहना चाह रहा है, हिंदी निकालिए। कह रहा है चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है, इसका मतलब चाय जितना गर्म होना चाहिए उससे गर्म है। अगर इतना ही लिखना आ जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब मैं अगर ऐसे बोल दूं इसी लाइन को कि चाय जितना गर्म होना चाहिए उसे, यानी चाय जितना गर्म होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म है, यानी कह सकते हैं द टी इज, अब यहाँ पे टू हॉट कह रहा है, राइट, तो इस हॉट को हम यहां से उड़ा देंगे और टू को उड़ा देंगे, रिमूव करने का रिमूव कर दिया। इस हॉट को कर देंगे हॉटर, अब हॉटर कर देंगे 2 जगह देन। अब कह रहा है टी इज हॉटर देन, मतलब चाय ज्यादा गर्म है, जितना होना, तो यहां लिख देंगे जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए। आपको सही नहीं लिखाएगा, नहीं, इसका अंग्रेजी लिखेंगे इट इज प्रॉपर, या लिखेंगे इट शुड बी, यही बन गया, इसमें रिमूव हो गया। टी इज टू हॉट का बनेगा टी इज हॉटर देन इट शुड बी, टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। हाँ, इसको बोलते हैं रिमूव टू, ठीक है। अगर सिंगल का रहेगा तो भी बन सकता है, इट इज प्रॉपर इट शुड बी, दोनों का मतलब जितना होना चाहिए कहीं लगा दो, यही रूल हो गया, उतार लो इसको। यही रूल हो गया, यही एग्जाम्पल हो गया। ये कॉम्पेरेटिव आती है, हमने कंपेयर नहीं किया, हमने कहा टी इज टू हॉट, हम बोलना क्या चाहते हैं कि चाय तो गर्म होता ही है, लेकिन जितना होता है उससे ज्यादा है। हाँ कंपेयर कर दिया, हाँ बिल्कुल कर दिया, सिंगल के लिए, सिंगल टू के लिए। एग्जाम्पल और देता हूं, घबराओ नहीं, एग्जाम्पल और ले लो, बोलूं, लिखो, मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच, मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच, मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच, क्या बनेगा बोलो? टॉकर होता है। मिस्टर शर्मा टॉक्स मोर देन इट इज प्रॉपर, मिस्टर शर्मा टॉक्स मोर देन इट शुड बी,
मच का मोर होता है जी। तो कह रहा टॉकर देन। मिस्टर शर्मा टॉक्स मोर देन इट इज प्रॉपर, मोर देन इट शुड बी। एक और लिख लो, द वेदर इज टू कोल्ड, द वेदर इज टू कोल्ड शुड बी। हाँ, आप समझ में आ गया ना मुद्दा, बस। द वेदर इज टू कोल्ड, द वेदर इज टू कोल्ड, तो बन जाएगा द वेदर इज कोल्डर देन इट शुड बी। फाइन, चलो अब देखो, टू का एक सेंस होता है बेटा भी, क्या होता है भी, टू का मतलब भी होता है। तो इस टू को हम चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हो भाई? ऑल्सो में। जब टू का सेंस भी होता है तो इसका प्रयोग करते हैं लास्ट में, और ऑल्सो होता है तो सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में। एग्जाम्पल लिखो, हाँ लिख लो। जब टू का हिंदी भी होता है तो इसका सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं, और ऑल्सो करते हैं तो इसका रूप बीच में करते हैं। इसको चेंज करो, टू इसको करो। चेंज किया किसमें? ऑल्सो में, ALSO, हाँ बीच में। एक एग्जांपल दे रहा हूं, रिमूव टू करिए, फिर और खिलाऊंगा, बताऊंगा। देखो, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, कॉटन, कॉटन इज ग्रोन, GROWN, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। हो गया लॉलीपॉप। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। इसका हिंदी हुआ कॉटन भारत में भी उगाया जाता है। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। तो चेंज करो, टू कैसे बनाएगा इसका? कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया, कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया। कोई आपत्ति? लास्ट में टू गलती हो। लिखवाया तो कि लास्ट में करते हो, तो लास्ट में होता है। आप कौन गलती हो बोलो? टू, हाँ। इसका हिंदी हुआ भारत में भी, टू एक एडवर्ब है, जहां लगाएंगे उसी क्वालिफाई कर देगा। इसका हिंदी हुआ कॉटन भारत में भी उपजाया जाता है। तो रिमूव किया तो क्या हो गया? कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया। अब थोड़ा सा खेलता हूं आपके साथ, ठीक है? अब देखो खेलो। एक्चुअली टू जो है ना, एक मल्टी यूजेज वर्ड है, राइट? इस टू को तुम कहीं भी प्रयोग कर सकते हो भी के अर्थ में। जैसे लड़का पूछा था कि आप किसी को बोलते हो आई लव यू, ठीक? तो आई लव यू का आंसर क्या दें? तो आपने जवाब दिया आई लव यू टू, ठीक है, राइट? अब प्रश्न उठता है, जवाब दें आई टू लव यू, ठीक? अब देखिए, समझिए एक्चुअली क्या है। ये लव जो वर्ड है, प्लीज सुनो पूरी बात यहाँ से। लव जो वर्ड है एक इमोशंस है। इस दुनिया में 99% लोग प्यार मोहब्बत नहीं करता है, कोई लाखों में एक आध होगा जो प्यार करता होगा। बस समझ गया? अब सुनो बात को। अब ये सब जितने एग्जाम्पल है ना, ये सब इसका आंसर कोई नहीं है। क्यों? आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। तुम्हारे जैसे दो चार और हैं, तुम्हारे जैसे दो चार और हैं। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार, तुमसे भी, यू टू वन भाई, तो तुमसे भी प्यार करता हूं, मतलब तुम तो हो ही, दो चार और भी। अब नीचे का देखो, आई टू लव यू, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी, हो सकता है तुमको कोई और भी प्यार करता होगा, उसमें मेरा भी नंबर है, तो इसमें राइट कोई भी नहीं है। लेकिन चूंकि लव एक इमोशन का चीज है, इसलिए यह भी सही और यह भी सही है। जैसा हेट वैसा लव, उसमें कहते हैं। हाँ हाँ, तो गलत हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। उस टू का मतलब ही कुछ नहीं होगा। सबको, जहां भी जो इमोशनल चीजें होती हैं, हाँ मैं क्या कहा, देखो मेरी बात फिर सुन लो। जहां पे इमोशन की चीज होते हैं तो यह भी सही है, और फिर उसमें हिंदी में हम निकालते नहीं है, फिर वहां ग्रामर चेक नहीं करते कि मैं भी तुम भी, ऐसे सोचते।
है ना। कोई आई लव यू बोलता, मी टू बोलते हैं, मी टू, है ना, मी टू, तो ये भी चल जाता है। तो ये इमोशन में सब चीज ध्यान देते हैं, इसलिए जो बोलो सब सही। किसका, एक भी लिख लो। हाँ, तो ये चीज समझ लो। और कोई डाउट है किसी को? हाँ, हो गया ना, चलो। तो इसके साथ आपका रिमूव टू क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त। हाँ, इतना ही था।